नमस्कार, मैं हूं अजय और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जौनपुर से। पहले आपको यह बताए हैं, लव जिहाद पर सरकार कानून बनाएगी। ये बड़ी खबर बड़े दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ था और अब आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में एक रैली के दौरान जौनपुर में योगी का बड़ा ऐलान, लव जिहाद पर कानून बनेगा। यूपी में सरकार बनाएगी कानून। एक आदेश दिया है, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। मनोज सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, ये सीएम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके सियासी मतलब भी बहुत सारे हैं। क्या कह रहे थे सीएम कि यहां तक पहुंच गए बोलते बोलते? देखिए अगर जिस तरीके से जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव चला, सीएम खुद जो है मल्हनी की जनता को संबोधित करने आए थे। पार्टी के प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में रैली करने आ रहे थे। सीएम लगातार अपने पार्टी और फिर सरकार की योजनाओं की बात करते करते, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की, मिशन शक्ति की बात करते करते उनके ज्ञान में अचानक याद आया कि हमें जो है लव जिहाद के मामले पर भी अब सख्ती बरतना होगा। ये सीएम का जो है चुनावी बयान है, वो भी मंच से दिए हैं, बीजेपी के मंच से दिए हैं। मल्हनी में जो जनसभा कर रहे थे सिकरारा में, वहां से दिए हैं। तो उनका साफ साफ ये अन्य लोगों को निशाना साधा भी, और इससे जो बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ करते थे, जो उनके अस्मत और जिंदगी से खिलवाड़ करते थे, सीएम का साफ साफ संदेश है जौनपुर की धरती से कि अब लव जिहाद के मामले में कोई बहन बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सरकार इस पे सख्त कानून बनाएगी और सरकार लगातार इस पे सख्ती से काम आगे भी करेगी। जी हाँ, तो जो जैसा हमारे संवाददाता मनोज बता रहे हैं, जौनपुर में आज रैली में सीएम योगी ने यह बड़ी बात कह दी है। कल ही हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था कि सिर्फ शादी के लिए शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन जायज नहीं है और ये मंजूर नहीं है, ये गैर कानूनी है। और आज सीएम ने कह दिया कि अब हम कानून बना डालेंगे। उन्होंने भी जिक्र किया है कि जैसा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो अब सरकार भी कानून बनाएगी। आपको बताया कि इससे पहले बहुत सारे मामले लव जिहाद के आते रहे हैं। कानपुर में दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं और ये सवाल उठने लगे थे कि क्या कोई प्लानिंग के साथ कुछ लोग हैं जो लव को जिहाद के तौर पर चला रहे हैं और अब फांस कर, प्यार के जाल में फांस कर और फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो अब इस पर एसआईटी जांच भी सरकार ने बिठाई थी। पिछले दिनों संकेत मिले थे कि इंटरनेशनल इसमें फंडिंग भी हो रही है, ऐसे भी संकेत मिले थे। बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। इसको लेकर मांग लगातार उठ रही थी कि लव जिहाद पर शिकंजा कसे सरकार कानून बनाए। और अब आज सरकार ने तय कर दिया कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार कानून बनाएगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है उपचुनाव के दौरान। तो ये अपने आप में भी इसके मायने हैं कि उपचुनाव के रैली के मंच से इस बात का ऐलान कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। यकीन मानिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उस पर बड़ा असर पड़ेगा ये। और आपको यह भी बताएं कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है इसको लेकर के, यह भी गौर करने लायक है। जरा समझिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि लव जिहाद का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन शादी के लिए अगर सिर्फ शादी के मकसद से धर्म परिवर्तन कराएगा कोई तो वो गलत है। धर्म परिवर्तन कराना गलत है। शादी के मकसद से या शादी करके और उसकी वजह से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो। और जो लव जिहाद में अक्सर आरोप लगते थे कि लव जिहाद का मकसद ही यही था, धर्म परिवर्तन कराना शादी करके। कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। बेहद कड़े शब्दों में योगी कहते हुए सीधे सीधे कि लव जिहाद करने वाले सुधर जाएं और अब इसके खिलाफ कानून भी बनाएगी सरकार। और अंबेडकर नगर से खबर है, महिलाओं ने जैतपुर थाना अध्यक्ष को घेर लिया। महिलाओं के साथ छेड़खानी और चोरी का आरोप लगाया। महिलाओं ने एसओ का बैज भी छीन लिया। महिलाओं ने एसपी से भी
थानाध्यक्ष की शिकायत की है। एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। ये देखिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी और चोरी का आरोप एक वर्दी वाले पर अंबेडकर नगर में, और फिर जैतपुर के थानाध्यक्ष को ही घेर लिया इस आरोप के साथ कि जैतपुर थाने का थानाध्यक्ष महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। चोरी का भी आरोप लगाया महिलाओं ने। अब एसपी ने आदेश दिए हैं जांच के। थानाध्यक्ष का बैज दिखाती महिला, देखिए आरोप लगा रही है, बैज भी ले लिया है। ये सनसनीखेज आरोप महिला का थानाध्यक्ष के ऊपर, अंबेडकर नगर के जैतपुर थाने के थानाध्यक्ष के ऊपर चोरी और छेड़खानी का आरोप महिलाओं की तरफ से। एसपी को जाकर शिकायत की, दारोगा का ये थानाध्यक्ष का छीन लिया बैज, और फिर एसपी के पास भी ये महिलाएं गईं, एसपी के पास गुहार लगाई, शिकायत की इस थानाध्यक्ष की। अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। सीतापुर से खबर है, सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारियों ने सिपाही को पीट डाला, उसका वीडियो बना लिया। अब ये तस्वीर वायरल हो रही है। 27 BNPSC सीतापुर का ये वीडियो है। बटालियन के कमांडेंट ने वीडियो को फेक बताया है। सिपाही की पिटाई का वीडियो ये बताया जा रहा है कि फेक है, लेकिन वायरल हो रहा है ये वीडियो। अधिकारियों द्वारा सिपाही को पिटाई का वीडियो बताया जा रहा है कि 27 BNPSC सीतापुर का है ये वीडियो जो वायरल हुआ है। हालांकि बटालियन के कमांडेंट ने इसे फेक बताया है। पिटाई किस वजह से ये इस बुरी तरह से बेदर्दी से पीट रहे हैं एक शख्स को। देखिए, 3 लोगों ने पकड़ रखा है, 2 लोग उसे पीट रहे हैं। कानपुर में हत्या को लेकर तनाव फैल गया। घाटमपुर में अधेड़ की हत्या को लेकर यह तनाव पैदा हुआ। पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगा है। गांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बवाल की आशंका को देखते हुए फोर्स की तैनाती की गई है। कानपुर में घाटमपुर में अधेड़ की हत्या और पुलिसकर्मी पर ही हत्या का आरोप। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसका नाम पप्पू वाजपेयी, गांव का 40-45 साल का आदमी है, और ये बात संज्ञान में आई है। अभी इन दोनों एलिगेशंस को प्रॉपरली इंक्वायर किया जा रहा है। एक सीनियर ऑफिसर इसको इंक्वायर कर रहे हैं कि जो एलिगेशंस पुलिस पे लगाए गए हैं और जो परिवार के लोग कुछ गांव वालों पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या सही है, क्या फैक्ट है, और उस फैक्ट के बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई की जाएगी। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, बहुत बड़ा आरोप है ये, पुलिस वालों पर हत्या का आरोप। आखिर ये मामला क्या है पूरा? देखिए, आपको बता दें कि 45 साल का ये अधेड़ जुआ खेलने का लकी था और कल रात में भी घर से जुआ खेलने के लिए निकला था। खेत के पास जुआ खेल रहा था। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस ने वहां पर छापेमारी की। इसी दौरान छीना झपटी में भागने के दौरान पुलिस ने इसे गोली मार दी और इसकी मौके पर ही मौत हो गई, और जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए। सुबह जब युवक का शव वहां से बरामद हुआ, तब इसके बाद परिजनों को जानकारी हुई। मृतक का भतीजा भी उस समय मौके पर मौजूद था जब वह जुआ खेलने के लिए वहां पर गया था। जिस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची, भतीजा वहां पर मौजूद था और वो वहां से भागने में कामयाब रहा। सुबह उसने ये बात बताई कि पुलिस ने छापेमारी की थी और क्योंकि उसके चाचा नशे में थे, वो मौके से भाग नहीं पाए। इसी वजह से पुलिस के ऊपर आरोप लगा है कि पुलिसकर्मियों ने ही उसको गोली मारी है। आपको बता दें कि वहां पर उपचुनाव का माहौल है। 3 तारीख को उपचुनाव होना है। तमाम सियासी पार्टियां इस हत्याकांड को लेकर के मुद्दा बनाने में जुटी हुई हैं। हालांकि इधर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और थोड़ी ही देर बाद
इसका जी। पोस्टमार्टम हो जाएगा। पुलिस वहीं पर यह स्ट्रेटजी तैयार कर रही है कि किसी तरीके का कोई बवाल ना होने पाए। तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इसके शव को गांव ना भेज करके डायरेक्ट पोस्टमार्टम के बाद घाट को भेजा जाए। जी अजय। तो क्या सच है, अब ये पता चलेगा। जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है आरोप पुलिस पर हत्या का। और कानपुर से ही खबर, 9 लाख की टप्पेबाजी हुई है। यहां पर सीबीआई अधिकारी बनकर के टप्पेबाजी की गई। कार में सवार 4 लोगों ने की टप्पेबाजी। बैंक में रकम जमा कराने जा रहा था व्यापारी, जांच के नाम पर रकम लेकर फरार हो गए। गोकुल ज्वेलर्स के सामने हुई वारदात। कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की जब रिमांड लगाई गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्हीं खुलासों में से एक है फर्जी नंबर प्लेट। जय वाजपेयी अपनी कारों में फर्जी नंबर प्लेट लगाता था और अवैध कामों के लिए इनका इस्तेमाल करता था। पुलिस ने 10 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। अब पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर वो इन फर्जी नंबर प्लेट का कनेक्शन कहीं विकास दुबे से तो नहीं। कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी अपनी कारों में फर्जी नंबर प्लेट लगाता था और अवैध कामों के लिए उनका इस्तेमाल करता था। जय वाजपेयी से 9 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने ग्रीन बेल्ट में छिपाकर रखी गई 10 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। पुलिस छानबीन में जुट गई है कि कहीं इन 10 नंबर प्लेट का लिंक विकास दुबे से तो नहीं है। जय वाजपेयी को पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया गया था और रिमांड के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पे 10 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं और इन नंबर प्लेट्स की जांच की जा रही है। उनमें से कुछ नंबर प्लेट संभवतः फर्जी रही होंगी, उनकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो इसमें से कुछ प्लेट राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर भी हैं, लेकिन पुलिस पूरी जांच के बाद ही मामले का खुलासा करेगी। जय वाजपेयी की मुसीबतें भी बढ़ती चली गई। पुलिस की रिमांड में जय वाजपेयी के निशानदेही पर 10 नेम प्लेट्स मिली। एक आदमी की, एक गाड़ी की 10 नेम प्लेट्स। अब पुलिस उस जांच में लगी है कि आखिर ये नेम प्लेट्स में पड़े नंबर किन लोगों के हैं, जिस पर पुलिस अब अपना शिकंजा भी कसेगी। फिलहाल जय वाजपेयी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र और उनके परिजनों पर लगातार पुलिस का शिकंजा कस रहा है। विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र पर मकान फॉर्म पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। विधायक और उनके बेटे का बलात्कार के आरोप में भी बीते दिनों मुकदमा दर्ज हुआ था। रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार पुलिस ने किया था। जब से वो जेल में बंद हैं, उनकी पत्नी को सशर्त जमानत मिल गई है। विधायक के बेटे विष्णु फरार चल रहा है। विष्णु मिश्र के पास पासपोर्ट है, उसे लेकर पुलिस को आशंका है कि विष्णु देश से भाग सकता है। भदोही पुलिस अधीक्षक ने विधायक के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्होंने इस मामले में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को पत्र भेजा है। अब जिस तरह से विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार पर पुलिस का शिकंजा कस रहा है, इससे मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गया था विधायक उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ। उसमें विधायक तो गिरफ्तार हो गए और वो इस समय जेल में हैं। उनकी पत्नी जो एमएलसी हैं, उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई थी सशर्त इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और बेटे की रिजेक्ट हो गई थी। अभी उनका जो बेटा विष्णु मिश्रा है वो गिरफ्तारी से बचने के सारे प्रयास कर रहा है। सीजीएम न्यायालय द्वारा 82 सीआरपीसी की भी कार्रवाई कर दी गई है। हमीरपुर से खबर है, 4 साल के मासूम के साथ रेप की कोशिश हुई है। शराब के नशे में युवक ने रेप की ये कोशिश की। मासूम बच्ची को एकांत में ले जाकर रेप की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और कानपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। फुटपाथ में दुकान लगाने को लेकर के ये मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह मारपीट हुई। बर्रा थाना इलाके की यह तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में कानपुर में किस तरह से मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडे चल गए। बगल में है पुलिस चौकी। सोनभद्र में घर में घुसकर लाखों की चोरी कर ली गई। अज्ञात चोरों ने ये चोरी की है। 15,000 कैश समेत लाखों की ज्वेलरी की चोरी हो गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। कर्मा थाना इलाके का यह पूरा मामला। सोनभद्र में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। लाखों की ज्वेलरी चुरा ले गए।
लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ। कानपुर में फर्जी जमानतगीरों का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। ये नटवरलाल बड़े बड़े मामलों में फर्जी कागजातों के जरिए शातिर अपराधियों को जमानत पर छुड़ाते हैं। रुपयों की खातिर बदमाशों को जेल की सलाखों के बाहर निकालने का ये शातिर निकालने वाले अब पुलिस की रडार पर आ गए हैं। अब तक शहर में फर्जी कागजातों पर जमानत लेने के 225 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें हाई प्रोफाइल मनी एक्सचेंजर गिरोह में शामिल शातिरों की जमानत का मामला भी शामिल है। जमानतदार की कुछ सूचनाएं मिली थी। उस संबंध में जब विस्तृत जांच की गई तो कई फर्जी जमानतदार संदिग्ध पाए गए हैं और अभी तक की जांच में लगभग 225 अपराधी ऐसे हैं जिनके जमानतदार संदिग्ध पाए गए हैं। इस संबंध में इनके बेल प्रपत्र विस्तृत रूप से कोर्ट से मंगवा के उनकी जांच की जाएगी। शहर में फर्जी जमानतगीरों का बड़ा नेटवर्क है। छोटे मोटे अपराधियों को नहीं, इन्होंने बड़े बड़े अपराधियों को फर्जी कागजातों के दम पर जेल से बेल दिलवा दी। यहाँ तक कि 500 और 1000 के 80 करोड़ के पुराने नोटों के साथ पकड़े गए अपराधियों को भी फर्जी कागजातों के आधार पर जेल से बेल दिला दी गई है। ये मामला सामने आने के बाद अब पुलिस ऐसे जमानतगीरों पर शिकंजा कसने की बात कर रही है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। करालसी के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर में एक राशन डीलर पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्या में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। हत्या की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की पड़ताल शुरू की गई है। पूरा मामला कोतवाली जहांगीराबाद इलाके के खालोर गांव का। ये हत्या की घटना सामने आई है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों पर आरोप है गोली मारने का। पुलिस पड़ताल में जुटी है। राशन डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और 2 युवा महिलाओं और उनके दृढ़ संकल्प ने एक कॉलोनी के सामाजिक और प्राकृतिक परिदृश्य को बदल दिया। मिलिए टिया और तायरा से, जिन्होंने कचरे के ढेर को एक रेन गार्डन में बदल दिया है। अपर्णा द्विवेदी ने जाकर इन जल योद्धाओं से मुलाकात की और देखी उनकी भूजल रिचार्ज की पहल। तायरा और मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तब की जब हमने एक रिपोर्ट में देखा कि 2 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1200 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स हैं। पानी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हमने सोचा कि हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सबसे पहले हमने सर्वे किया और पाया कि पश्चिमी सागरपुर में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। अगला हमारा कदम था MCD काउंसलर से पार्क में काम करने की इजाजत लेना। So how this differs from the regular rainwater harvesting system? रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में कुआं खोदा जाता है, लेकिन बायोस्वेल में इस पूरे पार्क में 3 फीट गहरी जमीन की खुदाई की गई। फिर बड़े पत्थरों से उसे ढका गया। उसके ऊपर छिद्रित पाइप लगाई गई और छोटे पत्थरों और मिट्टी से ढक दिया गया। फिर हमने उस पर छोटे पेड़ पौधे लगाए जिसके लिए वो इस पूरी कड़ी को बांध सके। And then we also planted shrubs and local hedge grass, low hedge grass, so that it helps bind the soil. कभी कचरे का पहाड़ होता था ये जगह पे। यहाँ पे लोग इसको कूड़े वाला कलर कहते थे, लेकिन आज वो कूड़े वाला कलर ये ग्रीन पार्क के रूप में डेवलप होकर के आज सागरपुर के हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है। पानी का संरक्षण एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है,
एक छोटी सी पहल बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।